अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज कल का जो सरगर्म टॉपिक एक चल रहा है मुसलसल, जब से वैलिडिटी की बात थोड़ा-सा क्लोज़ हुई है और स्टूडेंट्स ने अब अप्लाई करना ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गए हैं। 30 नवंबर को एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएँगे, शायद ही कुछ स्टूडेंट रह गए हो। तो अब ऐसे में एक ऐसी बात सामने आई है जो पहले हम शायद सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो जो है वो मेरिट की सूरत-हाल पे ओवरऑल एक इफ़ेक्ट डालने वाली है, थोड़ा या ज़्यादा। वो हम ज़ाहिर है जब रैंक लिस्ट लगेगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो तभी बता सकते हैं। बाकी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी बनती हैं, जिससे आप खुद ही बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। तो सबसे पहले जो एमबीबीएस एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज़ हैं। आप ज़रा इस बात को थोड़ा-सा समझिएगा। ये आपके साथ मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ एक। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस में लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, बट उन्होंने इस साल न जाने अपनी किसी भी ज़ाती वजह से इस साल दोबारा एमडी कैट 2025 दिया था और उनका स्कोर जो है वो 93.5 प्लस है एग्रीगेट। तो इस वजह से उनको कंसिडर किया जा रहा है और उनकी तादाद है 112 22 सॉरी 122। तो ये स्टूडेंट्स, हालांकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हाई रैंक एमबीबीएस कॉलेजेस में भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एमडी कैट दिया, न जाने क्या वजह हो सकती है। और इसमें कुछ बीडीएस के स्टूडेंट्स भी हैं। अब ये अगर एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स हमारे हैं तो इनमें से शायद हम 50 टू 60 स्टूडेंट्स ले सकते हैं ऐसे, जो वाक़ईतन अपनी सीट्स छोड़ के जो है वो दोबारा अब एक दफ़ा न्यूली 2025 में एमबीबीएस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इनमें से आधे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी जगह पे पहले ही बैठे हुए हैं, तो हम उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे। तो ये हमारे 50 टू 60 स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं इसको। और इसका ओवरऑल मेरिट के ऊपर इफ़ेक्ट 0.02% होगा। ज़ाहिर है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 50 से 60 स्टूडेंट्स का इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगली जो कैटेगरी है हमारे पास, वो है एमबीबीएस एंड बीडीएस एनरोल्ड अप्लाइंग ऑन एमडी कैट 2024। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको पीएमडीसी ने एक खुली दरवाज़ा खुला दे दिया है कि आप जो मर्ज़ी चाहे वो आके अप्लाई कर सकता है और जो मर्ज़ी चाहे अपनी पिछली सीट लीव करके इस दफ़ा दोबारा अपनी सीट एक न्यू सिक्योर कर सकता है। अब इस अभी तक पीएमडीसी की तरफ से ऐसा कोई स्टांस नहीं आया जिससे शो हो कि ये इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या इनके खिलाफ कोई पॉलिसी लाई जाएगी। तो हमें इन्हें ओपन मेरिट में कंसिडर करना होगा, जिसकी तादाद हम एक अंदाजे से 450 एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स ले सकते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे कॉलेज से मिला के 450 तक हमारे पास एक रेंज बन रही है। और अगर 450 स्टूडेंट्स वाक़ईतन अप्लाई करते भी हैं, तो जब मेरिट लिस्ट में इनका नाम आएगा, तो इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी सीट लीव नहीं करना चाहेंगे। वो सिर्फ़ उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, अपने कॉलेजेस में हैं। वो जब देखेंगे कि हमें फिर से 1 साल एमबीबीएस दोबारा स्टार्ट करना होगा, एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करना दोबारा से कोई आसान काम नहीं है। तो ये सब ऐसा नहीं करने वाले। तो इसको हम ऑलमोस्ट 50% कंसीडर कर सकते हैं कि अगर अगर 450 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उसमें से 200 टू 220 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि वाक़ईतन अपनी सीट लीव करने को तैयार होंगे, अपनी सीट छोड़ेंगे, दोबारा से एमबीबीएस को कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ईयर से। और इसका इफ़ेक्ट हमारे मेरिट पे 0.09% या फिर अप्रॉक्सिमेटली 0.1% हो सकता है। ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और ज़ाहिर है 220 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास जिसको हमने इतना कंसीडर नहीं किया, लेकिन ये स्टूडेंट्स भी हैं। जब लिस्ट को एनालाइज़ किया तो पता चला कि जो पिछले साल प्राइवेट एडमिशन्स हुए थे एमबीबीएस और बीडीएस में, उनमें ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका एग्रीगेट 94.2% से लेके 93.5% के दरमियान में मौजूद था। ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट एडमिशन लिया है। और लिस्ट के एनालिसिस के बाद पता चला कि ऐसे स्टूडेंट्स 185 हैं टोटल। अब मैंने एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स में तो इनको डाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम को कंसीडर किया है, लेकिन ज़ाहिर है 185 जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि सब के सभी अप्लाई करेंगे, हम सब भी प्राइवेट छोड़ने के लिए तैयार बैठे हों। तो हम इसको 80 टू 90 स्टूडेंट्स कंसीडर कर सकते हैं कि इतने हो सकते हैं प्राइवेट में से, और ये ज़्यादा विलिंग होंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत हैवी फीसेस भरनी है आगे। तो अगर इनको पब्लिक में एडमिशन में का मौका मिलता है तो ये ज़रूर ये अपनी सीट लीव करेंगे और एमबीबीएस की पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करेंगे। और इसका इफेक्ट ओवरऑल 0.03% तक हमारे मेरिट पे पड़ सकता है।
तो ओवरऑल अगर इन सब का इफेक्ट कंबाइन देखा जाए तो ये हमारे पास 0.14 से लेके 0.17% इतना हमारे मेरिट पे इन सब का मिला के इफेक्ट आ सकता है वैलिडिटी स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद। तो अभी तक जो प्रिडिक्शंस चल रही थी वो 93.62 के आसपास थी। अब ये आपके सामने इफेक्ट मैंने सारे एक एक कैटेगरी के हर स्टूडेंट को सामने ला के आपको बताया है मैंने कि इतना मजीद हम इफेक्ट देख सकते हैं। ये कोई वेल सेटल्ड मतलब कि पक्की ठक्की बात नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम इसके करीब करीब के चांसेस दे सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे एक्सपेक्टेड और ट्रू लेवल्स में फ़र्क आ जाए। हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज़्यादा हो, हमें अभी नहीं पता। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे इंशाल्लाह कम ही होंगे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले और सीट लीव करने वाले। और जहाँ तक बात है कि अब इनके खिलाफ या इनके ऊपर क्या होगा, तो अभी तक पीएमडीसी का ऐसा कोई चांस नहीं है और हमें मजीद आगे जो की करेक्शन वाला केस है उसमें भी कोई खातिर ख्वाह प्रोसीडिंग्स नज़र नहीं आ रही होती हुई। 30 नवंबर को आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और 5 दिसंबर को आपकी पहली रैंक लिस्ट लग जाएगी। अब इस दफ़ा जो रैंक लिस्ट लगेगी ना उसमें ज़रा काम थोड़ा सा अजीब होने वाला है क्योंकि जो रैंक लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी उसमें ये सारे जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो सब उसके लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे 100%। क्योंकि जितने भी एमबीबीएस में इनरोल्ड पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल की वैलिडिटी पे अप्लाई करने वाले हैं उनका एग्रीगेट कम अज़ कम 94.2 तो प्लस ही है ना। तो जितने अप्लाई करेंगे वो सब के सब उस लिस्ट में मौजूद होंगे, रैंक लिस्ट में भी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी। तो ये जो इस साल रैंक लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी ये आपके ट्रू मेरिट की डिपिक्शन नहीं कर सकेगी। ये आपको मेरिट असल पता चलेगा जाके सेकंड और थर्ड लिस्ट में। क्योंकि सेकंड लिस्ट में जाके जो इनमें से वो स्टूडेंट होंगे जो विलिंग नहीं है, जो जिन्होंने सिर्फ क्या कह सकते हैं अपने एक नोइंग के लिए अप्लाई किया था कि हम देखते हैं क्या होगा। वो लिस्ट वो ज़ाहिर है वो कॉलेज तो लीव नहीं करेंगे, तो वो फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट से अपने आप रिमूव हो जाएंगे 3-4 दिन बाद। तो जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी ना, वो आपको बेहतर बता सकेगी कि आपका मेरिट कहाँ पे लाई करने वाला है। तो इसी तरह जो आपके रैंक्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली फॉल करेंगे। जहाँ पहले अगर आपका 3400 तक एडमिशन होता था, आपकी इस दफ़ा जो रैंक लिस्ट आएगी, अगर 200 या 250 स्टूडेंट ऐसे हुए जो बिला वजह के लिस्ट में एडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो 3400 से आपका रैंक 3600 तक भी मुमकिन है कि आपका एडमिशन हो। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये आपको मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ। ये एग्जैक्ट तो ज़ाहिर है जब रैंक लिस्ट आएगी उसमें से देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो वाक़ईतन सीट जो है वो लीव कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें पता चलेगा। इसको हम 50% या 40% ऐसे कंसीडर करके फिर हम बता सकते हैं किस रैंक तक जाके आपका एमबीबीएस क्लोजिंग होगी और किस रैंक तक आपकी बीडीएस की क्लोजिंग जाएगी। लेकिन डेफिनेटली वो नीचे ज़रूर आएगा इस फैक्टर की वजह से। बाकी 5 दिसंबर को अभी तक आपकी लिस्ट जो है वो कंफर्म है कि आपकी रैंक लिस्ट लगनी है। और अगर आपको रिपीटर्स हैं या आप यूएचएस को जानते हैं तो वो आपको पूरा 5 दिसंबर का दिन वेट करवाएंगे और 6 दिसंबर की सुबह 4 बजे आपको तहज्जुद के टाइम नमाज पढ़ा के उसके बाद लिस्ट आपकी जारी करेंगे। और ऐसा मुसलसल 3 सालों से तो होता आ रहा है। लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है। बाकी ये इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाहिर है एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है फ्रेशर्स के लिए और जो वैलिडिटी के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी। और अब ज़ाहिर है वो भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हालांकि ये सब कुछ एमडीकैट वैलिडिटी 2024 की वजह से ही हो रहा है। खैर अल्टीमेटली कसूर पीएमडीसी का और हुकूमत का है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये अगर अपनी गलती मानने लग जाए तो हमारा सिस्टम ना सुधर जाए। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। शुक्रिया अभी के लिए।